टेक्निकल वर्क में खुश आमदीद। हम आपको बेहतरीन सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अजमल। आज टेक्निकल चैनल में आपको इन पेज में स्टाइल शीटों के बारे में बताने लगा हूँ। स्टाइल शीटें बहुत एक अहम चीज़ है। मैंने इन पेज ओपन किया हुआ है, एक फ़ाइल बनाई हुई है। ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान के शहरों के नाम, मेरा शहर। मैं मुरीद के शहर में रहता हूँ और मेरा शहर बहुत खूबसूरत है, मगर मेरे शहर में सफाई का नाकस इंतज़ाम होने की वजह से इसमें जगह जगह गंदगी की ढेर लगी हुई। यही चीज़ मैं बार बार रिपीट की हुई है और कुछ नहीं है। ये बुक कंपोजिंग की एक बहुत अच्छी तरतीब बना सकते हैं आप, जिस पर आप अमल करके एक बहुत अच्छी किताब कंपोज कर सकते हैं। जैसे कि मैं Ctrl+T दबाऊंगा तो इधर स्टाइल शीट के आ जाएंगी। ये लिखा हुआ है डिफाइन स्टाइल शीट, नेम नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इसको आपने नहीं छेड़ना, कतई नहीं छेड़ना, बल्कि आपने न्यू करना है। यह जब हम न्यू कर देंगे तो इधर एक नेम आ जाएगा कि आपने क्या नाम देना है नई स्टाइल शीट का। हम इस नई स्टाइल शीट का सबसे ऊपर होता है हेडिंग। हम इसका नाम दे देते हैं हेडिंग। ये मैंने इसका नाम दे दिया हेडिंग। अब वो उसने दूसरी विंडो ओपन कर दी है। उसी विंडो में इसके ये कह रहा है कि Ctrl+Shift+ आगे आपने की खुद तजवीज़ करनी है जो होगी। मैं जो इसमें शॉर्ट कीज यूज़ करता हूँ वो नाम के मुताबिक ही होती है, नाम के बगैर नहीं होती। जैसे हेडिंग है तो H रखूँगा, H आ गया। अब नीचे उसका नाम आ गया, ये हेडिंग जो मैंने पहले दिया हुआ है। तो ये पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ में आपने कुछ चेंजिंग करनी है। इधर राइट लिखा हुआ है, इधर हमने सेंटर कर लेना है। इधर वो कह रहा है कि कितने मिलीमीटर आपने बिगिनिंग से छोड़ना है। बिगिनिंग कहते हैं शुरू करने से, एंड कहते हैं आखिर में। हमारा इन पेज में उर्दू राइटिंग होती है जो हमारी राइट हैंड से शुरू होती है और लेफ्ट हैंड पर ख़त्म होती है। लिहाजा बिगिनिंग शुरू होगा हमारा राइट हैंड से और एंड होगा हमारा लेफ्ट हैंड से। तो हमारा ना बिगिनिंग पे हमने छोड़ना है और ना हमने एंड पर क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने सेंटर रखना है। क्योंकि सेंटर ये है कि जितने भी हेडिंग के अल्फाज होते हैं वो सेंटर में होते हैं। और फर्स्ट लाइन स्पेस भी नहीं देने, क्योंकि फर्स्ट लाइन स्पेस जो शुरू में इधर आती है वो रनिंग मैटर में आती है। इसको हम ओके करते हैं और ओके करने के बाद अब हम करैक्टर में चल जाते हैं। इधर हम करैक्टर में चल जाते हैं और करैक्टर में हम जो फॉन्ट साइज़ है वो हम देते हैं। फॉन्ट साइज़ लाजमी बात बड़ा होता है। जो 5.5 इंच बाई 8 इंच की बुक होती है उसमें फॉन्ट साइज़ जो हेडिंग का होता है वो कम अज़ कम 18 होता है। मेरे पास इस वक्त A4 साइज़ में मैंने ओपन किया हुआ है। A4 साइज़ में हेडिंग का कम अज़ कम साइज़ जो होगा वो 24 होगा। जब हम 24 दे देंगे तो इसके बाद उसने कलर पूछ रहा है कि हेडिंग में जो लफ्ज़ों का कलर होगा वो कौन सा होगा। वो हमने ब्लैक ही रखना है, क्योंकि बुक कंपोजिंग होनी है। कोई कलर बुक कंपोजिंग नहीं होनी, ब्लैक कंपोजिंग होनी है। लिहाजा हम उसका ब्लैक ही रहने देते हैं। इसके बाद हमने नूरी नस्तालीक, इधर फॉन्ट आ जाएगा कि फॉन्ट आपने कौन सा स्टाइल रखना है। वैसे तो अमूमी तौर पर नूरी नस्तालीक लोग रखते हैं, मगर ज़रा हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को हम बम्बे ब्लैक रख लेते हैं। ये नीचे हम कर्सर के ज़रिए नीचे जा रहे हैं, ये बम्बे ब्लैक आ गया है। ये बम्बे ब्लैक को हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हम ये पूछ रहा है कि बोल्ड करना है, क्लिक करना है, आउटलाइन देनी। नहीं जी, हमने इन तीनों में से कोई काम नहीं करना। इसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं और ये हमारी हेडिंग की स्टाइल शीट तैयार हो गई है। हम इधर भी ओके कर दी। अभी हमने डन या अप्लाई नहीं करना, अभी हमने एक नई स्टाइल शीट बनानी है। लिहाजा हम फिर न्यू कर देंगे। न्यू करके अब हेडिंग के बाद अब आ जाएगा सब हेडिंग। सब हेडिंग कंपोज करने के बाद इधर हम शॉर्ट की Ctrl+Shift+S लिख देंगे, क्योंकि सब हेडिंग है, ऐसा आ जाएगा। पैराग्राफ में चल जाते हैं। पैराग्राफ में अब जो है सब हेडिंग होती है वो राइट साइड से होती है, तो इधर राइट लिखेंगे नहीं। राइट लिख भी सकते हैं, ये भी ठीक है, मगर जस्टिफाइड करना चाहिए। अगर हमारी ज़्यादा लॉन्ग सब हेडिंग है तो वो फिर जस्टिफाइड से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसमें भी हमने बिगिनिंग से बिल्कुल नहीं छोड़ना, एंड से भी नहीं छोड़ना, और फर्स्ट लाइन भी इसकी हमने नहीं देनी। इसको भी हमने ओके कर दिया। करैक्टर में चले गए। 12 फॉन्ट है, पहले हमने दिया था 24, अभी हम सब हेडिंग है, लिहाजा अभी हम देंगे 18 फॉन्ट दे दिया। नूरी नस्ताली की हम रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद ये वैसे ही रहने देना है, हमने ओके कर देना है।
फिर ओके कर देना है। अभी हमारी 2 स्टाइल शीटें ओके हुई हैं, तीसरी स्टाइल शीट अब हम बनाने लगे हैं। ये हमने न्यू कर दिया। अब आ जाएगा रनिंग मैटर। रनिंग मैटर में हम ओके कर दिया। आर शार्ट की रखेंगे। आर शार्ट की रखने से हमें पता चल जाएगा हमारा रनिंग है। तो हम पैराग्राफ में चले गए हैं, तो पैराग्राफ में जाके हमें राइट की बजाय हमें जस्टिफाइड करना लाजमी करना पड़ेगा। इसके बाद जो बिगनिंग है उधर से भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम बिगनिंग में 25 रख देते हैं, एंड पर भी 25 रख देते हैं, और फर्स्ट लाइन जो स्पेस है वो हम 50 रख देते हैं। अभी ये रखने के बाद हम जब ओके करेंगे तो हम करैक्टर में जाते हैं। करैक्टर में इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम रखते हैं 15 है। 15 रखेंगे, उसकी रीज़न ये नॉर्मल है, 14 ज़्यादा छोटा हो जाएगा। वैसे तो 15.5 रखते हैं, मगर 15 भी चल जाता है। तो इसके बाद हमें नूरी नस्ताली की रहने देना है, इसको भी हमने ओके कर दिया और फिर ओके कर देना है। सब हेडिंग के नीचे अंडरलाइन देने के लिए हमने ना पैराग्राफ में जाना ना करैक्टर, हमने जाना है बॉर्डर में। बॉर्डर में जब हम जाएंगे तो इसके में लिखा हुआ है अबव एंड बिलो। ऊपर अबव लिखा है, नीचे बिलो लिखा है। हमने ऊपर अंडरलाइन नहीं देनी, वो अप लाइन होती है, नीचे हमने बिलो देनी है, अंडरलाइन देनी है। लिहाजा हम बिलो करेंगे। बिलो में इंडेंट्स नहीं करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। इंडेंट्स का मतलब होता है अगर एक लफ्ज़ भी लिखा है तो कम्मल लाइन लग जाएगी। जैसे जैसे आपका टेक्स्ट चलता जाएगा वैसे वैसे नीचे अंडरलाइन चलती जाएगी। हम टेक्स्ट कर देंगे, इसके बाद हम स्टाइल में चल जाएंगे। इधर हमें वो देगा आपने जो अंडरलाइन देनी है वो कौन सी शेप में देनी है, डॉटेड देनी है, लाइन छोटी डबल लाइन देनी है, सिंगल लाइन देनी है, कोई और स्टाइल की नहीं। हमने बिल्कुल स्मूथ सीधी लाइन देनी है और 1% ठीक है। और हम इसको हमने ब्लैक ही रखना है। इसको हमने ओके कर दिया, फिर ओके कर दिया, फिर ओके कर दिया और डन कर दिया। अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ क्योंकि हमने उस पर वर्क किया ही नहीं। जब हम सबसे ऊपर स्टाइल शीट के जो हेडिंग की है उस पर जाएंगे, अब हम करेंगे Ctrl+Shift+H, साथ ही वो हेडिंग में कन्वर्ट हो गया है। हमें पता चला कि हमने बिल्कुल सही स्टाइल शीट बनाई है। अभी हम नीचे वाली लाइन पर आ जाते हैं, तो नीचे वाली जो सब हेडिंग है इस पर हम करेंगे Ctrl+Shift+S, ये सब हेडिंग हो गई है। इसके बाद हम रनिंग मैटर में आएंगे, इधर हम करेंगे Ctrl+Shift+R। तो ये हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है कि हमने बहुत ही ज़्यादा इस साइडों से मार्जिन छोड़ दिया है, जो मैंने जानबूझकर छोड़ा है आपको दिखाने के लिए कि आपकी मिस्टेक हो सकती है। लिहाजा आप इस पर गौर करें और उस मिस्टेक को आप चेंज भी कर सकते हैं। अब जब हमने साइडों से बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ दिया है, उस मार्जिन को हमने ठीक करने के लिए दोबारा फिर हम Ctrl+T करेंगे। Ctrl+T करके हम रनिंग मैटर में जाके और मॉडिफाई में जाएंगे और मॉडिफाई में पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में ये 25 जो लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 10, फिर 10 और फिर 15, फिर 15 कर देंगे। अभी हम ओके करके ओके, और जब अप्लाई करेंगे तो वो बेहतर हो गया है। तो अगर आपने और ज़्यादा कम करना है मार्जिन तो और ज़्यादा भी मार्जिन कम कर सकते हैं। इस तरह हम तमाम तरह की स्टाइल शीटें बना सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इस तरह वर्क करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप कंपोजिंग करके बहुत ही बेहतर काम कर सकते हैं। एक छोटे से पेज का आज 200 लिया जा रहा है। आज अगर छोटा सा सेटअप अपना ओपन कर लेते हैं और उस सेटअप में कंपोजिंग का काम शुरू कर देते हैं तो ये आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपके पास काफ़ी काम आएगा। आप इसी तरह काम करते रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम।